उस्मान के मतलब तो बड़ा आसान है हमारे पास, हम कहते हैं रफ़ी पीर साहब की वजह से ये लोग आगे इस फील्ड में। आप किस में बिला वजह आगे वो किसी ने कहा है ना कि एक्टर्स एंड फूल्स आर बॉर्न, दे आर नॉट मेड। तो मैं शायद वो बेवकूफ़ आदमी हूँ जो पैदा हुआ था अदाकार, तो बस आ गए तो, और अल्लाह ने फिर इज़्ज़त भी दी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप जैसे दोस्त भी बन गए। न, हमारे लिए आप हमेशा हीरो रहेंगे, हमारे लिए आप आइकॉन रहेंगे। दोस्ती अपनी जगह पे है, लेकिन जो आपका दर्जा अल्लाह ने आपको दिया हुआ है वो अपनी जगह पे है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का बड़ा एहसान है कि उन लोगों में मेरा शुमार कर दिया जो ख़ास लोग हैं। जैसे वो इमाम बख्श नासिख का शेर है ना कि जो ख़ास है वो शरीक गुरोह आम नहीं, शुमार दाना तस्बीह में इमाम नहीं। तो तस्बीह के दाने जो हैं वो गिने जाते हैं, सही बात है, इमाम नहीं गिना जाता, लेकिन इमाम के बगैर तस्बीह मुकम्मल नहीं होती। वाह। तो ऐसे ही इंसानों में भी हैं। उस्मान पीरज़ादा साहब, पाकिस्तान में नॉर्मली बड़ा आदमी बनने के लिए मरना पड़ता है, आप तो ज़िंदगी में बड़े आदमी बन के, कैसा फील हो रहा है इस बात पे? अरे किधर नहीं बन के, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहे। नहीं ये हाँ, तो किरदारों में बड़ा छोटा होता रहता है, लेकिन रियल लाइफ अच्छा देखिए, आई डोंट कंसिडर माई सेल्फ। आप कितनी खुशकिस्मती है कि आपकी बेगम भी आपको ऐसी मिली जो आपके काम को सपोर्ट करे, वरना तो नॉर्मली बड़ा सेटबैक होता है। बहुत सेटबैक होता है, हाँ। उनके लिए भी बड़ा सपोर्ट था ये। भाई हम 5 भाई थे, हमारी माँ की काम का एक ही था वैसे। माँ की ये कोशिश थी कि फलाना ये करेगा, दूसरा ये करेगा, तीसरा ये करेगा, यू नो। मेरे लिए उनका था कि मैं CSS का इम्तिहान दूंगा। तो उनमें से कोई भी बच्चा जो है वो अम्मी की तवक्कुआत के ऊपर नहीं उतरा, बल्कि ऑल ऑफ देम वेंट इनटू द आर्ट्स। बल्कि मैं और फिरदौस साहब आपके आने से पहले पता क्या कह रहे थे? हाँ, कि सलमान वाज प्रॉब्ली द मोस्ट क्रिएटिव ऑफ द लॉट। ही इज ब्रिलियंट, यस, देयर इज नो डाउट। हम ब्लड ऑफ हुसैन की बात कर रहे थे उस वक्त। लेकिन शोहरत उस्मान को मिली। हाँ, वो चूँकि ही वॉज अ वेरी क्रिएटिव पर्सन, वो निकल गए, वो इंटरनेशनल बंदा था ना यार, ये वाज बिग मैन। ही वाज द ओनली चाइल्ड जिसको पीर साहब ने ट्रेन किया। When he went into Government College Lahore, मेरे बड़े भाई सलमान, तो he knew Shakespeare by heart. Okay, you can just ask him कि रोमियो एंड जूलियट की वो वाली फलानी स्पीच, हैमलेट की फलानी, and he would like that he will come on because his training started at the age of 7-8. and he worked with David Lean, right? Well, he was about to do this film called Dr. Zhivago. But unfortunately, he was doing a serial called Troubleshooters at that time. Yeah, Coronation Street, I think. So his agent couldn't take him out of there. और वो David Lean के साथ काम कर David लेता Lean, क्या but he knew David Lean very well. David Lean, he was his first choice to play the वो जो टॉम कर्टनी ने वो रोल किया था बाद में। ओके। बट सलमान भाई माशाल्लाह तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो आप पेशावर में कौन सी फिल्में देखते थे जिनको देख के आपको शौक पड़ा? क्योंकि उस वक्त तो कम ही आती होंगी। नहीं, पेशावर में उस वक्त पश्तो, जब मेरा बचपन था, हाँ, तो पश्तो फिल्म नहीं थी। पश्तो फिल्म जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो तब यूसुफ खान शेरवानो आए। तो उससे पहले उर्दू फिल्में और पंजाबी फिल्में आती थी। तो मेरे वाले साहब ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ फिल्म्स। टेलीविज़न तो था नहीं, तो वो मुझे व्हेन आई वाज अ स्मॉल किड, तो मुझे गोद में बिठा के वो ले जाते थे, और गोद में बिठा के, तो वो हाफ टिकट होती थी छोटे बच्चों की, आधी, तो वो मुझे गोद में बिठा के तो फिल्म देखते थे। तो वहाँ से बचपन से ही वो फिल्म देखने बड़े तो उस वक्त भी क्या बदर मुनीर ही हीरो था? नहीं, उर्दू फिल्म, पश्तो फिल्म तो बनती नहीं थी। वो बाद में पश्तो फिल्म तो जब मैं जवान हुआ, लड़कपन में मेरे, तब यूसुफ खान शेरवानो पहली फिल्म बनी थी कराची में बदर मुनीर की। तो वो तो बहुत बात की। उससे पहले पंजाबी और उर्दू फिल्में आती थी, तो मुझे पंजाबी और उर्दू, लेकिन वो डब नहीं होती थी? नहीं, उन वक्त डबिंग थी ही नहीं। अच्छा। तो मैंने उर्दू और पंजाबी फिल्म से सीखी है, फिल्में देख देख के,
टीवी भी फिर बाद में आया, तो टेलीविज़न जब आया तो टेलीविज़न पे उर्दू ड्रामे होते थे। रावलपिंडी इस्लामाबाद टीवी जो था वो पेशावर के लोग देखते थे। पेशावर टीवी तो बहुत बाद में बना, जब 91 में जब मैंने पेशावर टीवी का पहला ही ड्रामा पश्तो का वरखिलारी, वो सीरियल भी था, वो मैंने एक पश्तो प्ले जो पहला प्ले था पेशावर टीवी का, आई एम द फर्स्ट एक्टर ऑफ पेशावर टेलीविजन हीरो। दो यू वर रिजेक्टेड इन योर फर्स्ट ऑडिशन ओवर देयर, वो पिंडी में पश्तो के लिए। पश्तो के, चूंकि पिंडी से होते थे, पेशावर टीवी नहीं था, पेशावर टीवी नहीं था, तो हम पेशावर, सॉरी, हाँ, पेशावर टीवी नहीं बना था, तो हम पेशावर में उनका एक ऑफिस होता था, तो वहाँ पे रिहर्सल्स भी होती थी पश्तो और हिंदको ड्रामों की। तो वो जब मैं गया पश्तो ड्रामे के लिए, तो वहाँ जो प्रोड्यूसर होते थे लोकल, उन्होंने मुझे, चूँकि एज मेरी कम थी और पश्तो ड्रामों में ज़ाहिर है कि वो ज़रा मिच्योर लोग आते थे, तो भारी आवाज़ चाहिए थी, भारी आवाज़, आई वॉज वेरी स्किनी, तो उन्होंने कहा चलो बच्चा ये किधर है, उसने चलो जाओ, तो फारिग हो गया, डन। हाँ। तो आपका क्या हुआ जी, आप क्या कह रहे हैं? हम सबको शुरू में रिजेक्ट कर दिया गया, नहीं यार, मुझे तो ये कहते थे रफ़ी पीर का बेटा होने का ये मतलब तो नहीं है कि आप भी एक्टर बन जाएंगे, यू डोंट हैव इट इन यू। ठीक है जी, हम बर्दाश्त कर लेते थे। बट आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट प्ले, आई स्टिल रिमेंबर माई फर्स्ट फिल्म। जो पहला प्ले जो मैंने देखा था अपनी ज़िंदगी का, वो था जूलियस सीजर, जो ओपन असलम अजहर साहब का? नहीं, हाँ। ओपन एयर थिएटर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में वो परफॉर्म हुआ था। ज़िया मोहिउद्दीन साहब नए नए राडा से वापस आए थे पढ़ के, ओके। तो ज़िया साहब डायरेक्टेड इट, इट वाज डन इन उर्दू, वो जो उसकी उर्दू ट्रांसलेशन थी वो की गई थी। आई रिमेंबर नईम ताहिर साहब वाज प्लेइंग ब्रूटस, मोहसिन शिराजी वाज जूलियस सीजर, and California was played by Begum Khurshid Shahid, and Salman, my brother, played Mark Antony in that. So I still remember that play very, very vividly. Friends, Roman, countrymen, for Brutus is a good man. Yeah. यही वाला? Yes, but he is an honorable man. He is an honorable man. और नईम ताहिर साहब ने सोचा होगा ना, ब्रूटस तो अच्छा आदमी है, डेमोक्रेसी के लिए उसने अपने बाप को मार दिया, या बाप टाइप फिगर को मार दिया, है ना? तो यही उनका थीसिस होगा उसमें। आपने थिएटर किया? मैंने तो बहुत थिएटर किया है, मैं लमरा में और ओपन एयर थिएटर, और लेकिन मैंने लाहौर में आके थिएटर किया, क्योंकि पेशावर में तो रेडियो था सिर्फ, या टीवी था बाद में। तो बेसिकली आई एम अ रेडियो आर्टिस्ट, आई एम अ ब्रॉडकास्टर। तो रेडियो का ऑडिशन ड्रामे के लिए दिया था, फिर मैंने अनाउंसमेंट भी की, फिर बहुत सारे टेलीविज़न का मैंने पिंडी से पहला प्ले किया, और पहला ड्रामा मनोर तौफीक उसकी वो, तो मैं एक्स्ट्राज में था। और दूसरा प्ले जो मैंने किया उसमें मैं हीरो था, बदनामी दे टोए, तो हिंदको था वो। फिर पेशावर टीवी जब बना तो उसका पहला ड्रामा भी मैंने किया, आई वॉज द हीरो ऑफ द पेशावर टीवी। फिर कर्ज आ गई? नहीं, पहले तो हम टीवी में काम करना चाहते थे। टीवी एक नई चीज़ आया था, 68 की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब्बा से मैं कहता था मेरा एक फ़ोन तो कर दें असलम अज़हर को, तो मुझे डांट पड़ती थी कि मैं सिफारिश करूँगा तुम्हारी, गो देयर इज़ अ सिस्टम, फॉलो दैट सिस्टम। फिर मैंने अपनी फैज़ साहब की बेटी को, वो नई बनी थी मुनीज़ा आपा प्रोड्यूसर, तो मैंने कहा मुनीज़ा आपा मैंने काम करना, मेरी ऑडिशन करवाएं किसी।